कहानी की शुरुआत में हम जेसन को देखते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जेसन अपनी ही जांघ में लोहे की कीलें ठोक लीं। इतना ही नहीं, उसने अपना हाथ चालू टोस्टर में डाल दिया और तो और वो बीच सड़क पर बिना कपड़ों के गाड़ी भगाने लगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके रुकते हुए दिल पर कोई असर नहीं पड़ा। असल में किसी ने उसे एक बहुत ही खतरनाक धीमा जहर दे दिया था। अब अगर जिंदा रहना था तो उसे हर वक्त खुद को एक्साइटेड रखना पड़ता था। इसके बाद जेसन अपनी गाड़ी भगाते हुए एक क्लब में पहुंचता है। वहां वो गुंडों से ड्रग लेकर सूंघने लगता है। माल फूंकते ही असर दिखाना शुरू कर देती है और जेसन के अंदर एकदम से सांड जैसी ताकत आ जाती है। अब वो सोचता है कि चलो कुछ गुंडों पर ही हाथ साफ कर लिया जाए। पूरे 1 घंटे तक जमकर लात घूंसे चलाने के बाद गुंडे जेसन को लात मारकर बाहर निकाल देते हैं। सामने वाले गिनती में ज्यादा थे, इसलिए जेसन समझ गया कि अगर वो वहां से नहीं निकला तो पक्का मारा जाएगा। इसलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। रास्ते में उसे अचानक एक फोन आता है। दूसरी तरफ वही गंजा आदमी था जिसने जेसन को जहर दिया था। गंजा उसे धमकी देता है कि अगर 1 घंटे के अंदर उसे जहर उतारने की दवा नहीं मिली तो उसका मरना तय है। जेसन तुरंत अपने पर्सनल डॉक्टर से मदद मांगता है, लेकिन डॉक्टर उस वक्त विदेश में था। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे किसी भी हालत में खुद को फुल जोश में रखना है और अगर हालत ज्यादा खराब हो तो वो एड्रेनालाइन का इंजेक्शन ले सकता है। बाकी पक्का इलाज तो उसके वापस आने के बाद ही तय हो पाएगा। ये सुनकर वो सीधा गाड़ी दौड़ाने लगता है और तुरंत ट्रैफिक पुलिस की नजरों में आ जाता है। पीछे लगी पुलिस से बचने के लिए वो अपनी गाड़ी सीधा एक मॉल के अंदर घुसा देता है और फिर एक गजब का ड्रिफ्ट मारकर अपनी गाड़ी को सीधा चलती सीढ़ियों पर चढ़ा देता है। जेसन जल्दी से कार से बाहर निकलता है और भागने लगता है। डॉक्टर ने उसे साफ साफ कहा कि अगर वो रुका तो उसकी मौत पक्की है। इसलिए जेसन लगातार भागते हुए पिछले दरवाजे से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही उसे एक टैक्सी खड़ी मिलती है। जेसन कार में बैठते ही ड्राइवर से स्पीड बढ़ाने को कहता है, लेकिन इतनी स्पीड से भी उसे मजा नहीं आ रहा था। इसलिए वो कार से उतरकर सीधा एक सुपरमार्केट में घुसता है और वहां के कैशियर का कॉलर पकड़कर खींच लेता है। जब वो देखता है कि सामने वाला डर के मारे जमीन पर लेटा है और हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा है, तो जेसन तुरंत एक प्लास्टिक का झोला उठाता है। उसमें बहुत सारी पॉपिंग कैंडी और एनर्जी ड्रिंक्स भर लेता है। फिर वो कार में बैठकर ड्राइवर से कहता है कि उसे कातिलों के अड्डे पर ले चले। वहां पहुंचकर जेसन सीधा उस गैंग के बॉस से मिलता है। वो चाहता था कि बॉस उसका जहर उतारने में मदद करे, लेकिन बॉस मदद करने के बजाय उल्टा जेसन का मजाक उड़ाने लगता है। जेसन को इतना भयंकर गुस्सा आता है कि उसका मन करता है कि बॉस को वहीं कूट दे, लेकिन बॉस के आदमी ज्यादा थे, इसलिए जेसन को बेइज्जत होकर वहां से निकलना पड़ता है। इसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल जाने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसके चेले का फोन आता है। चेला बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट में उस गंजे के सगे भाई को देखा है। जेसन फोन काटता है और सोचता है कि पहले उसे ही धर दबोचा जाए ताकि गंजे का पता चल सके। कुछ ही देर में वो चेले की बताई जगह पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में घुसता है, गंजे का भाई उसे देख लेता है और तुरंत बंदूक निकालकर जेसन के पीछे जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखता है, जेसन सीधा उस पर हमला बोल देता है और एक ही झटके में गंजे के भाई का एक हाथ काट देता है। जेसन आगे बढ़कर उससे गंजे का ठिकाना पूछता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने भाई का पता बताने को तैयार नहीं था। ये देखकर जेसन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधा गंजे के भाई के सिर में गोली मार देता है। फिर वो जमीन से बंदूक उठाता है और उसी गंजे को फोन मिलाता है। जब गंजे को पता चलता है कि जेसन ने उसके सगे भाई को टपका दिया है, तो वो कसम खाता है कि वो जेसन की जिंदगी नर्क बना देगा। लेकिन जेसन भी कोई डरने वाला नहीं था। वो सीधी चेतावनी देता है कि अगर गंजा उसके सामने आया तो वो उसे भी उसके भाई के पास भेज देगा। फोन काटने के बाद वो तुरंत एड्रेनालाइन दवा ढूंढने अस्पताल पहुंचता है। जेसन मेडिकल स्टोर के दरवाजे पर जाकर दवा खरीदना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ने उसे दवा नहीं दी, बल्कि मुड़कर जेसन को पकड़ने के लिए पुलिस बुला ली। ये देखकर जेसन को एड्रेनालाइन खोजने के लिए जगह बदलनी पड़ी। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले अस्पताल में हर जगह जेसन को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। जेसन ने चुपचाप मरीज के कपड़े पहन लिए और वहां से खिसकने की जुगाड़ करने लगा। रास्ते में वो देखता है कि कुछ डॉक्टर एक मरीज की जान बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए वो डॉक्टर को बंदूक से डराकर एड्रेनालाइन देने को कहता है। डॉक्टर को मजबूरी में उसे दवा देनी पड़ती है। इसी वक्त जेसन को लगता है कि उसका दिल धड़कना बंद होने वाला है। वो बिना सोचे समझे पास में रखी बिजली का झटका देने वाली मशीन उठाता है और डॉक्टर से मदद करने को कहता है। बंदूक की नोक पर डॉक्टर को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो चुपके से मशीन का पावर फुल कर देता है ताकि वो अपना बदला ले सके। जेसन ने तुरंत गोलियां चलाकर पुलिस वालों पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर जल्दी से खुद को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा लिया। कुछ ही देर में दवा अपना असर दिखाती है और जेसन सीधे सड़क पर रॉकेट की तरह भागने लगता है। सड़क पर कई घंटों तक लगातार भागने के बाद जेसन को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत डॉक्टर को फोन करके मदद मांगता है। डॉक्टर बताता है कि भाई एड्रेनालाइन का इंजेक्शन ज्यादा हो गया है, अब उसे जल्द से जल्द खुद को रिलीज यानी शांत करना होगा, वरना उसकी नसें खून से भर जाएंगी और वो
बम की तरह फटकर मर जाएगा। फिर वो एक मोटरसाइकिल छीनता है और घर जाने का फैसला करता है, लेकिन एक्सीलेटर पूरा दबाने के बाद भी जेसन को मजा नहीं आ रहा था। इसीलिए वो चलती मोटरसाइकिल पर खड़ा होकर स्टाइल मारने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड का स्वैग दिखाने के बाद वो सीधा जाकर टकरा जाता है। गनीमत रही कि उसे सिर्फ कुछ खरोंचें ही आईं। इसके बाद वो मोटरसाइकिल पर बैठकर घर लौट आता है। जैसे ही वो घर पहुंचकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा रोमांस करना चाहता है, जेसन अचानक देखता है कि कोई उसका पीछा करते हुए बाहर तक आ गया है। इसलिए वो पहले हमला करके उन्हें खत्म करने का फैसला करता है। जेसन तेजी से आगे बढ़ता है, फिर एक लात मारकर गुंडे की खोपड़ी खोल देता है। जेसन समझ जाता है कि अब ये जगह उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ दिनों के लिए छिपने का प्लान बनाता है। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचते हैं, एक कातिल सामने आ टपकता है। जेसन जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड का बैग नीचे गिरा देता है, फिर जल्दी से उस कातिल को ठिकाने लगाता है और आखिर में सबूत मिटाने के लिए उसे पड़ोसी के स्विमिंग पूल में फेंक देता है। उसने ऐसा छुपकर इसलिए किया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी असली पहचान नहीं पता थी, लेकिन अब जब उन पर खुलेआम हमले हो रहे थे तो उसे अपने कातिल होने का सच बताना ही पड़ा। कुछ समय पहले उसे एक काम मिला था। गैंग ने उसे चाइना टाउन के डॉन टैंग जिन को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन जेसन ये सब छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। इसलिए उसने टैंग जिन को 2 दिन छिपने के लिए बोल दिया ताकि उसे भागने का टाइम मिल सके। लेकिन उसी बीच गंजे ने उसके सोते समय उसे जहर का इंजेक्शन लगा दिया। गर्लफ्रेंड ने ये सब सुना, लेकिन उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि जेसन ब्रेकअप करने के लिए ये सब झूठी कहानी बना रहा है। लेकिन जब वे बहस कर रहे थे, जेसन के शरीर में जहर का असर अचानक शुरू हो गया। वो दर्द से घुटनों के बल बैठ गया और अपनी गर्लफ्रेंड से जहर को शांत करने में मदद की भीख मांगने लगा। इसके बाद दोनों ने सबके सामने ही अपना रोमांस चालू कर दिया। जब आसपास के लोग मजे से उनका तमाशा देख रहे थे, तभी जेसन को अचानक अपने चेले का फोन आया। चेले ने बताया कि उसने गंजे को ढूंढ निकाला है। जेसन एकदम खुश हो गया और तुरंत अपने चेले से मिलने निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि वो तो एक जाल था और उसके बेचारे चेले को तड़पा तड़पा कर मार डाला गया था। जब जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी उसकी गर्लफ्रेंड अचानक वहां आ गई। जेसन ने मौका देखकर दोनों को वहीं निपटा दिया, फिर चेले के पीछे छुपकर खुद को बचाया और वहां से फरार हो गया। दोनों कार में बैठे और उसने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। अब जाकर गर्लफ्रेंड को यकीन हुआ कि उसका बॉयफ्रेंड वाकई एक खतरनाक कातिल है। दुश्मन पीछे पड़े हुए थे और बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। ये देखकर गर्लफ्रेंड तुरंत अपना सिर नीचे करती है और उसे जिंदा रखने के लिए उसकी मदद करने लगती है। इससे जेसन के अंदर एक गजब की एनर्जी आ जाती है और वो सीधा एक ही गोली से सामने वाले को उड़ा देता है। लेकिन इस वक्त तक जेसन का शरीर सुन्न पड़ना शुरू हो गया था। हालांकि उसने अपने पैरों में स्टील की कीलें ठोक ली थी, लेकिन फिर भी उसे रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अच्छी बात यह थी कि उसका पर्सनल डॉक्टर विदेश से वापस आ चुका था, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास जहर उतरवाने के लिए गया। डॉक्टर ने दवा देकर कुछ वक्त के लिए तो उसकी जान बचा ली, लेकिन ये जुगाड़ सिर्फ कुछ दिन ही चल सकता था। उसे अपनी जान बचाने के लिए वो एंटीडोट खाना ही पड़ेगा। इसलिए उसने तुरंत गंजे को फोन करके मिलने का टाइम फिक्स किया और गंजा भी अपने मरे हुए भाई का बदला लेना चाहता था। दोनों ने 1 घंटे बाद मिलने का फैसला किया। इसके बाद जेसन अकेला ही उस अड्डे पर पहुंचा। दरवाजे से अंदर घुसते ही सामने खड़े गुंडों ने उसके हथियार छीन लिए। जेसन ने देखा कि उसके अपने ही गैंग का बॉस भी वहां बैठा हुआ है। असल में बॉस को पहले ही भनक लग गई थी कि जेसन ने टैंग जिन को नहीं मारा है, इसीलिए उसने ही गंजे से जेसन को जहर दिलवाया था। बॉस ने जेसन को एकदम फिट देखकर धमकी दी कि वो उसे एक और इंजेक्शन ठोक देगा। ये देखकर जेसन का दिमाग सटक गया और उसने सीधा अपना हाथ गंजे की तरफ कर दिया। तभी गोलियों की आवाज आई और एक चेला तुरंत मारा गया। इससे गंजे के पैर डर के मारे कांपने लगे। असल में जेसन ने वहां आने से पहले ही टैंग जिन को अपनी मदद के लिए बुला लिया था और अब दोनों तरफ से बिना कुछ बोले ही दे दनादन गोलियां चलनी शुरू हो गईं। तभी अचानक कहीं से एक बम उड़ता हुआ आया। बॉस बहुत चालू था। उसने बचने के लिए जल्दी से अपने एक चेले को खींचकर अपने आगे कर लिया और अगले ही पल एक भयंकर धमाका हुआ। धमाके के बाद बॉस उठा और उसने देखा कि वो अभी भी जिंदा है। वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जेसन उसे इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ने वाला था। बॉस जैसे ही हेलीकॉप्टर में भागने की तैयारी कर रहा था, जेसन ने उसे दबोच लिया और उससे एंटीडोट मांगने लगा। लेकिन तभी गंजे ने अचानक पीछे से धोखे से हमला कर दिया और उसे जहर का एक और इंजेक्शन लगा दिया। इस बार जेसन का पूरा खेल ही खत्म हो गया। उसे बहुत ज्यादा कमजोरी लगने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। गंजे ने मौका पाकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली और बिना सोचे समझे बॉस को ही गोलियों से भून डाला। फिर उसने पायलट को डराकर कहा कि उसे तुरंत वहां से उड़ा ले चले। जेसन इस नीच इंसान को ऐसे कैसे भागने देता। उसने गंजे को पकड़ लिया, उसका हथियार दूर फेंक दिया और दोनों इसी तरह हवा में ही काफी देर तक एक दूसरे से भिड़ते रहे। आखिर में जेसन ने गंजे को पकड़ा और सीधा उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे छलांग लगा दी। इस बार वो गंजे के साथ ही मरना चाहता था। दोनों हवा में बहुत तेजी से नीचे गिर रहे थे। जेसन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और हवा में ही गंजे का गला घोंट
घोंट कर उसे मार डाला। अपना बदला पूरा करने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाकर आखिरी अलविदा कहा। अंत में उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और मौत को गले लगाने के लिए एकदम तैयार हो गया। इधर जेसन की अभी पूरी तरह से सांस भी नहीं टूटी थी कि अचानक एक वैन आकर उसके पास रुकी। कुछ लोग उतरे और उसे तेजी से घसीट कर ले गए, फिर उसे बिहार के अस्पताल में ले गए। जेसन अभी खुश हो ही रहा था कि चलो मैं फिर से जिंदा बच जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर ने तो कसाईगिरी कर दी। उसने न केवल जेसन का असली दिल निकाल लिया बल्कि उसकी जगह स्टेनलेस स्टील का मशीनी दिल फिट कर दिया। पूरे 3 दिन कोमा में पड़े रहने के बाद जेसन आखिरकार जागा। तभी 2 डॉक्टर अचानक अंदर आए और आपस में उसके बाकी सन तुरंत आगे बढ़ा और उससे अपने दिल के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन वो आदमी इतना ढीठ था कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। जेसन धीरे धीरे एक तेल के ड्रम की तरफ बढ़ा। उसने पहले अपनी बंदूक की नली पर थोड़ा तेल लगाया और फिर उस लंबे बालों वाले को एक ऐसा भयानक दर्दनाक अनुभव कराया कि उसकी चीखें निकल गईं। लंबे बालों वाला वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिर में उस मास्टरमाइंड का नाम उगल दिया जिसने ये सब किया था। इसके बाद जेसन ने गाड़ी चलाकर अपना दिल वापस लाने का फैसला किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। असल में उसके शरीर में लगे उस नकली दिल की बैटरी खत्म होने वाली थी। जेसन ने कार की पावर केबल खींची और उसे सीधा अपनी बैटरी से जोड़कर अपनी जान बचाई। करंट लगते ही उसके पूरे शरीर में फिर से गजब की एनर्जी दौड़ गई। जेसन ने जोर से एक्सीलेटर दबाया और जल्दी से वहां से फुर्र हो गया। इसके बाद उसने अपने पर्सनल डॉक्टर को फोन मिलाया। जेसन की पूरी हालत सुनने के बाद जिंदा रहना है तो जल्द से जल्द अपना असली दिल वापस लाना ही पड़ेगा। जेसन ने गुस्से में फोन काट दिया। तभी अचानक उसके बगल में एक छोटी सी कार आई। जेसन ने तुरंत उस ड्राइवर से पूछा कि क्या उसे उस क्लब का एड्रेस पता है, लेकिन इसी बातचीत में जेसन का ध्यान भटक गया और उसकी कार सड़क के किनारे जोर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि जेसन कार से बाहर छिटक कर गिर पड़ा। जब वो बड़ी मुश्किल से जमीन से खड़ा हुआ तो उसने देखा कि बैटरी तो टूट फूट गई है, बस उसका कवर बचा है। जेसन का दिमाग तुरंत बिजली की तरह दौड़ा। उसने ऐसा करते ही एक बहुत ही तगड़ा करंट सीधा जेसन के दिल में दौड़ गया और अगले ही पल जेसन को लगा जैसे उसके अंदर 100 हाथियों की ताकत आ गई हो। इसी भयंकर एनर्जी के साथ वो सीधे शहर के एक कोने से दौड़ लगाना शुरू करता है और दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। आखिरकार उसे वो क्लब मिल ही जाता है जिसके बारे में लंबे बालों वाले ने बताया था। जैसे ही वो क्लब के अंदर घुसता है उसकी नजर स्टेज पर पड़ती है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी। जेसन ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर अपनी गर्लफ्रेंड को पहना दी। दोनों एक दूसरे को एकदम प्यार भरी नजर थोड़ा स्टाइल मार लिया जाए, लेकिन अगले ही पल उसकी जान जाते जाते बचती है। जेसन को दर्द वर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, अपना धड़कता हुआ दिल वापस पाना। रास्ते में वो देखता है कि एक आदमी शॉक कॉलर यानी करंट वाले पट्टे से अपने कुत्ते को ट्रेनिंग दे रहा है। जेसन बिना एक पल सोचे सीधा उस आदमी के पास पहुंचता है। वो झट से कुत्ते के गले से वो ट्रेनिंग वाला पट्टा उतारता है और उसे अपने ही गले में पहन लेता है। फिर वो उस कुत्ते के मालिक से कहता है कि भाई मुझे करंट का झटका दे। कुत्ते का मालिक बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये पागल आदमी क्या बोल रहा है, लेकिन जेसन के डर से उसे ये अजीब काम करना ही पड़ता है। कुत्ता भी बगल में खड़ा बड़ा हैरान होकर जेसन को देख रहा होता है, जैसे सोच रहा हो कि ये इंसान मेरा कोई दूर का रिश्तेदार तो नहीं। अचानक एक पुलिस वाला जेसन का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचता है, लेकिन वो कुत्ता तुरंत उस पुलिस वाले पर छलांग लगा देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, मानो वो अपने इस नए इंसान दोस्त को भागने का पूरा टाइम दे रहा हो। जब कुछ पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया कि भाई इमरजेंसी के टाइम में तुम रगड़ खाकर यानी घर्षण से भी अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हो। ये सुनते ही जेसन पागलों की तरह रास्ते में चल रहे लोगों से खुद को रगड़ने लगता है। जेसन की इस हरकत से एक आदमी तो बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। वो कोई सैंडविच बॉय नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो तुरंत जेसन को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। जेसन बेचारा निराश होकर अब अपना निशाना एक बूढ़ी औरत को बनाता है। वहाँ खड़ा सिक्योरिटी गार्ड ये सब तमाशा देख लेता है और जेसन को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। अच्छी बात यह हुई कि ऐन उसी वक्त जेसन की गर्लफ्रेंड वहाँ पहुंच जाती है और उसे गार्ड से बचा लेती है। अचानक जेसन की नजर जॉनी पर पड़ती है, जिसके हाथ में जेसन के दिल वाला बॉक्स था। जेसन दौड़कर उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन उसका शरीर अब पूरी तरह से जवाब दे रहा था। अब उसे अपने दिल को चालू रखने के लिए कैसे भी करके घर्षण यानी रगड़ की जरूरत थी। गर क्या था, दोनों वहीं रेस कोर्स के मैदान में ही अपना एक अलग एक्सट्रीम रोमांस शुरू कर देते हैं। वहां मौजूद दर्शकों को तो लगता है कि उनका यहाँ आना बेकार नहीं गया। यहाँ तक कि जॉनी भी ये सब देखते देखते वहां से भागना ही भूल जाता है। जेसन अचानक दर्शकों की भीड़ के बीच जॉनी को देख लेता है। वो तुरंत खड़ा होता है और जॉनी के पीछे दौड़ लगा देता है। जॉनी जान बचाकर भागता है और जैसे ही एक छोटी सी गो-कार्ट वाली गाड़ी में बैठता है, जेसन एक लंबी छलांग मारता है और सीधा गाड़ी की छत पर जाकर गिरता है। वो हाथ बढ़ाकर बॉक्स छीनना ही चाहता है कि तो गया सो हो गया। अब सच्चाई को मान ले कि अगले ही पल
थोड़ी ही देर में जेसन ने टैंग जिन के सारे आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वो बड़ी मुश्किल से दर्द सहता हुआ कार से नीचे उतरता है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक बड़े से हाई वोल्टेज बिजली के बक्से पर पड़ती है। जेसन सोचता है कि चलो अब आर पार का एक आखिरी दांव खेल ही लिया जाए। बिजली का इतना भयानक करंट लगते ही वो एकदम अपनी फुल फॉर्म में वापस लौट आता है। करंट से चार्ज होकर वो उठता है और अपना दिल वापस लाने के लिए जॉनी के पीछे निकल पड़ता है। अभी गोलियों की बारिश शुरू कर देता है, लेकिन किस्मत खराब, जॉनी को एक भी गोली नहीं लगती। गोलियां खत्म होने के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के पीछे पागलों की तरह भागने लगते हैं। जब जॉनी को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो छिपने के लिए एक पावर प्लांट के अंदर घुस जाता है। जेसन जैसे ही जॉनी को पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचता है, वो वहां रखे एक बड़े से बिजली के बक्से से चिपक जाता है। जॉनी मन ही मन खुश होता है कि जेसन तो अब पक्का करंट से जलकर राख हो जाएगा, लेकिन बेवकूफ जॉनी को नहीं पता था कि उसने अनजाने में जेसन की बहुत बड़ी मदद कर दी है। इस बार जेसन की बैटरी एकदम फुल हो चुकी थी। वो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात बिजली का देवता बन गया हो। जेसन जॉनी को पकड़ता है और जमीन पर पटक पटक कर उसकी चटनी बना देता है। फिर वो जल्दी से वो बॉक्स उठाता है जिसमें उसका दिल रखा हुआ था। वो जॉनी को मार मार कर उससे बॉक्स का पासवर्ड डलवाता है, लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। बॉक्स के अंदर दिल था ही नहीं। वो गुस्से में जॉनी का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और अपने दिल के बारे में पूछताछ शुरू कर देता है। जेसन जैसे ही धमकी देने के लिए अपनी उंगली जॉनी की तरफ आगे करता है, अचानक पीछे से कोई उसके सिर पर जोर से वार करता है। जब जेसन को दोबारा होश आता है तो वो खुद को एक बहुत बड़े विला में पाता है। उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि उस गंजे का बड़ा भाई फेरेट था। अपने मरे हुए भाई का बदला लेने के लिए फेरेट ने ही खास तौर पर अपने गुंडों को जेसन का दिल चुराने के लिए भेजा था। फेरेट ने खतरनाक ब्लैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने भाई गंजे को भी मौत के मुंह से वापस बचा लिया था। अब फेरेट का प्लान था कि वो अपने भाई के सामने ही जेसन को तड़पा तड़पा कर पीटेगा। कुछ ही देर में वो लोग जेसन को इतना बेरहमी से पीटते हैं कि उसकी चमड़ी तक उधड़ जाती है। तभी वो लंबे बालों वाला आदमी अपने पूरे गैंग को लेकर वहां आ धमकता है और फिर दोनों गुटों के बीच एक बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसन तेजी से उठता है और फेरेट का गला दबोच लेता है। तभी एक गुंडा जेसन पर पीछे से धोखे से हमला कर देता है। जेसन लोहे का एक पाइप सीधे उसके पेट में घोंप देता है। इस मारकाट के बीच जिस पानी के टैंक में गंजे को जिंदा रखा गया था वो टूट जाता है। जेसन गंजे का सिर पकड़ता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। फिर वो उसके शरीर पर लगी सारी पाइप खींचकर निकाल देता है और उसे सीधा फुटबॉल की तरह लात मारकर हवा में उड़ा देता है। अगले ही पल जेसन को महसूस होता है कि उसकी बैटरी फिर से डाउन हो रही है और उसके शरीर की ताकत भी खत्म। आखिर में अपने उसी पर्सनल डॉक्टर की मदद से जेसन कामयाबी के साथ अपना असली दिल वापस अपने सीने में फिट करवा लेता है। सबको यही लग रहा था कि जेसन अब कभी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन अचानक वो अपनी आंखें खोल देता है और इसी के साथ गुस्से और बदले की ये भयंकर फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।